अपने ऊपर डाउट मत करना कभी। जो कुछ भी तू अभी कर रहा है ना, उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ करना। ये डाउट करने वाला जो धंधा है ना, ये जो काम है, ये दूसरों का है, ये तेरा नहीं है। अगर तू खुद को लूजर समझेगा ना, तेरे अंदर कितनी ही स्किल्स हों, कितनी ही काबिलियत हों, तू अचीव नहीं कर पाएगा जो तू कर सकता है। आज से 20-30 साल बाद जब हमारी उम्र 50 साल 60 साल की हो चुकी होगी, अगर उस दिन बैठकर हम ये सोच रहे हैं यार जो आज मेरे पास है इससे बेहतर अचीव किया जा सकता था, इससे बेहतरीन जिंदगी जी जा सकती थी, तो फिर ये सब कुछ करने से हमें रोक कौन रहा है? ये समाज, वो 4 लोग, या तू खुद को अपने आप को रोक रहा है? देख मेरे भाई, अगर 1-2 करोड़ की गाड़ी लेने की औकात अगर 55-60 साल की एज में हुई तो उसका कोई फायदा है नहीं। अगर माँ बाप के रहते अगर उनकी मौज नहीं करवाई तो बाद में मेरे भाई चाहे हेलीकॉप्टर खरीद लेना, हवाई जहाज खरीद लेना। उनके रहते हुए अगर हमने अपनी जी जान नहीं लगाई तो फिर कोई फायदा है नहीं। उसके बाद इंसान कामयाब होने के बाद भी उसको हमेशा यही फील होता है कि यार कामयाब हो गया हूं, लेकिन मैं अकेला इस कामयाबी को कितना सेलिब्रेट कर लूंगा, कितनी महंगी गाड़ी में घूम लूंगा, कितने अच्छे कपड़े खरीद लूंगा। जब वो गाड़ी, जब वो महंगा मकान जब तुम खरीदते हो ना, और अपने मम्मी के, अपने पापा के चेहरे पे जो स्माइल देखते हो, वही है असली कामयाबी। अगर मौका है तो उनके रहते हुए जी जान एक लगा दो। मैं कोशिश कर रहा हूं, तू भी कोशिश कर। हार नहीं मान सकते। अगर आज हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर नहीं शो कर सकते, वो मैक्सिमाइज तक अगर हम नहीं जा सकते अपने आप को लेके, तो फिर कहीं ना कहीं पछतावा रह जाएगा जिंदगी में। हमको भगवान ने भेजा है भाई, और भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ स्पेशल काबिलियत दे के ही भेजा है। सवाल सिर्फ इतना है, उस काबिलियत को हम पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं। कई बारी इंसान इतना मजबूर और इतना लाचार हो जाता है कि अपने इंटरेस्ट में वो काम ही नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहां पे रोल आ जाता है उन पेरेंट्स का। उनको फोर्सफुली कुछ भी करवाने की कोशिश मत करो। अगर वो तुम्हारे डर से, तुम्हारे डांट फटकार से अगर कुछ बन भी गया तो अल्टीमेटली वो कुछ बनने के बाद भी खुश नहीं रह पाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। लेकिन अगर वो अपने इंटरेस्ट में कुछ बन गया, वो खुश भी रहेगा, मोटिवेटेड भी रहेगा। रोज काम पे जाने से पहले एक्साइटमेंट भी उसके अंदर रहेगी। तो कृपा करके कुछ भी फोर्सफुली करवाने की कोशिश ना करे। हर इंसान अपनी फील्ड में, अपने इंटरेस्ट में अगर वो अपने प्रोफेशन को अगर चुन पाया, वो मास्टर बनेगा उस फील्ड का, वो टॉप तक जा सकता है। सचिन तेंदुलकर को अगर उनके पेरेंट्स ने सरकारी नौकरी की अगर सजेशन दी होती ना, या उनको फोर्सफुली करवाया जाता, आप इमेजिन कर लो क्या होता। एक 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कहता है मुझे तो, या उसके पेरेंट्स ने ये देखा होगा ये तो बल्लेबाजी में ठीक लग रहा है, इसका तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अगर विराट कोहली को ये कह दिया जाता कि नहीं नहीं, आप जो हैं वो बैंक में नौकरी कीजिए, बहुत अच्छी नौकरी है, क्यों? वो फलाने का बच्चा करता है, तो आप सोच सकते हो कि वो आज कहां होता। वो कर लेता बैंक की नौकरी, लेकिन वो उस फील्ड का माहिर नहीं बन सकता था, ये गारंटी है। भीड़ का हिस्सा मत बनना। और भीड़ का हिस्सा बनने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। उन निकम्मे लोगों की तरह काम करो जो सिर्फ घड़ी देख के काम करते हैं। उन नकारा लोगों की तरह सोचना चालू कर दो, जितनी तनख्वाह मिल रही है उतना काम करेंगे, या जितनी तनख्वाह मिल रही है उससे कम काम करेंगे ताकि तनख्वाह ज्यादा दिखनी चालू हो जाए। ये महा बर्बाद लोगों की निशानियां होती हैं भाई। भीड़ से अलग निकलना चाहता है, गायब हो जा।
डूब जा काम में, दिन रात तुझे पता नहीं लगना चाहिए है कि बाहर सूरज कब निकला है और सूरज डूब कब गया है। बाहर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तुझे ये नहीं पता लगना चाहिए है। तू काम में इतना डूबा होना चाहिए है। किसी की शादी आ रही है, कि कहीं कोई पैदा हो गया, कहीं कोई फंक्शन आ गया, इससे तेरा कोई वास्ता नहीं रहना चाहिए है। अगर तुझे भीड़ से आगे निकलना है तो फिर यहां पे एक बकैती आती है बहुत बड़े लेवल वाली। अरे यार, जीवन तो एक बार मिला है, हम तो 20 साल के हैं, 25 के हैं, 30 साल के हैं, हमें तो मौज मस्ती करनी है, हमें तो पहाड़ों पे घूमने जाना है। भाई, चॉइस आपके पास बिल्कुल सिंपल है। ये पहाड़ों पे घूमने का आइडिया मेरे पास भी है, 2 पैसे भी हैं, साधन भी है, सब कुछ है। लेकिन कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं अपने, आपको वो दौड़ाते हैं। चॉइस बिल्कुल सिंपल है बॉस। आज आप अभी फिलहाल अपने पापा के पैसों पे ऐश कर लो, या फिर आने वाले 35 साल के बाद, जब तुम 35 के हो जाओगे, 37 के हो जाओगे, जब उसके बाद अपने फादर साहब को आप बिल्कुल काम से फ्री कर सकते हो, उनकी ऐश करा सकते हो, उनकी मौज करा सकते हो। देखो, किश्त है ये भरनी पड़ेगी। या तो जवानी में भर लो या बुढ़ापे में भर लो। और अपने तजुर्बे के साथ बता सकता हूं, जितना जल्दी इसको चुका दोगे उतना सुखी रहोगे। जब आप 25 साल के होते हो, 28 के होते हो, 30 के होते हो, आपके ऊपर बच्चों की, बीवी की, घर की उस लेवल पे जिम्मेदारी नहीं होती है जिस लेवल पे 35 और 40 साल के बीच में आन पड़ती है। उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ना तो रिस्क उठाने का, ना ही उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है कि यार मैं नौकरी में सेटिस्फाई नहीं हूं, एक काम करते हैं, अब रिस्क ले लेते हैं। एक्चुअली तब वो रिस्क होगा, रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क आप उस एज में ले भी नहीं पाओगे। रिस्क तो बहुत दूर की बात, आप कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर आपने कुछ अपना काम जो सेटल है आपका, मान लो अगर आपकी कोई नौकरी है, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, पूरा परिवार आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3 महीने, और ऐसा कोई बिजनेस है नहीं जो आपको हर दूसरे महीने से काम करना या पैसे देना चालू कर देगा, तो वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर रिस्क लेना है, कुछ बड़ा खेला खेलना है, तो बॉस 30-32 साल की एज तक खेला खेल देना। मैं खुद अपनी जिंदगी में 5 साल लेट हुआ हूं, और जब मैं 5 साल लेट हो गया था ना, मैं पिछले 10 साल से गायब हूं, रिश्तेदारों की शक्ल नहीं देखी है। कईयों की तो चलो देखने लायक वैसे भी नहीं है, लेकिन कईयों की मैंने खुद नहीं देखी है। देखो, सीरियस चीज में भी कॉमेडी निकल जाती है। भाई, मैं 10 साल तक गायब हूं अभी तक, और 2027 तक अभी रहने ही वाला हूं, क्योंकि मेरे कुछ अपने सपने हैं, कुछ टारगेट हैं, कुछ गोल्स हैं, वो भगा रहे हैं। और किस्मत ना बॉस चमकती नहीं है, किस्मत जागती नहीं है जब तक आपकी रातें नहीं जागते हो ना। आप कई साल आपको रात तक जागना पड़ता है, और हर रात को जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता है। अगर तुम स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी कर रहे हो, जान लगा दो भाई। इतनी खामोशी से मेहनत कर जाओ, वो जब सफलता शोर मचाएगी ना, हर उस इंसान के कान फटने चाहिए हैं जिसने तुम्हें धुतकारा था, जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया था, जिस रिश्तेदार ने तुम्हारे घर आने से पहले यह कहा था ना, वहां मेरी बड़ी गाड़ी नहीं जाती है, या उसको तुम्हारे घर आने में शर्म आती थी। क्यों? क्योंकि तेरा घर छोटा था, तेरा घर ऐसी जगह था जहां उसकी आने में उसको थोड़ा छोटा महसूस होता था। ऐसी जगह पे घर लेना है
ऐसी गाड़ी तुझे रखनी है और लड़ना नहीं है किसी से, खुद की लाइन इतनी बड़ी कर देनी है, शर्मोशार हो जाएं वो लोग। अरे रोटी कपड़ा चलो ठीक है, वो तो तुम 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नौकरी में काम में कर ही लोगे, अचीव कर ही लोगे। पर मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की। अगर वो सपने हैं तो ये वीडियो तेरे लिए है, ये बातें तेरे लिए हैं, नहीं तो सारी बातें तेरे लिए इनरेलेवेंट हैं। आज मैं सिर्फ सोच रहा हूं ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग बना रहा हूं मैं बहुत बड़े लेवल वाली। अपने ऊपर डाउट करके, अपने ऊपर शक करके मैं फिर रुक जाता हूं, फिर मैं अपने ब्रेक लगा लेता हूं। देख भाई, तेरी थाली में रोटी रखने कोई नहीं आएगा। तू अगर बर्बाद है, तू अगर स्ट्रगल कर रहा है किसी चीज में, कोई बात नहीं, कर। जितना ज्यादा जोर तेरे अंदर है लगा, लेकिन कोई दूसरा तेरी हेल्प करने आएगा नहीं, ये मैं तेरे को आज बता देता हूं। एक यकीन हमेशा अपने ऊपर रखना है, जिस भी फील्ड में तुझे जाना है, जो तुझे आज बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, एक चीज बता के जा रहा हूं जो शायद भाई तेरे को फायदा कर जाएगी। जिस भी फील्ड में जाना है, कोई भी XYZ, बस इतना याद रखना, उसमें पहले लाखों लोग, करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग ऑलरेडी कामयाब रहे होंगे, या उस फील्ड के 2 4 5 लोगों को तो तू जानता होगा। अगर वो कर सकते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यही तो सेल्फ बिलीव है, यही तो कॉन्फिडेंस है। इसी पे तो डाउट नहीं करना है ना। अगर मान लो तुमको आज यूट्यूबर बनना है, अरे जिस फोन से तुम ये वीडियो देख रहे हो, उससे क्या मिरेकल हो सकता है, ये जरा सोच के तो देखो कभी। अगर तू इस चीज का इंतजार करेगा ना कि मुझे तो लाखों का कैमरा मिलेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है और अपने से होती है। अकेला आदमी बवंडर मचा सकता है। अपने आप को कुछ साल दे दो, 5 साल 7 साल 10 साल की बात है। अगर जिंदगी भर ठोकर नहीं खाना चाहते, जिंदगी भर मेहनत नहीं करना चाहते, मैं तो नहीं चाहता था, और इसीलिए 20 घंटे 25 30 35 घंटे तक मेहनत करने में मुझे कोई फरेज नहीं है, कोई मुझे गुरेज नहीं है। अगर मुझे अपना पूरा जिंदगी भी खत्म करनी पड़ जाए ना, मुझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर परिवार में एक आदमी ऐसा चाहिए जो इस लेवल का सैक्रिफाइस करने को तैयार रहे। 5-7 साल की बात है, बहुत ही किस्मत खराब हो गई तो 10 साल। ये 10 साल आपको अगले 50 साल सेट करके दे सकते हैं, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा। जिद्दी बन जाओ, उस बच्चे की तरह जिसको एक खिलौना चाहिए है। चाहिए है मतलब चाहिए है, पूरा बाजार इकट्ठा कर देगा वो, रो रो के लेट जाएगा सड़क पे, लेकिन वो खिलौना लेके मानेगा। उस तरीके से जिद्दी बन जाओ अपने सपनों को अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच।